हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे रिलीजियस ट्रेडिशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सब्जेक्ट में। तो अगर आपके पास भी ये सब्जेक्ट है रिलीजियस ट्रेडिशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो आइए देखते हैं इसका यूनिट 2 का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति शाखा के बारे में, यानी कि निर्गुण भक्ति संप्रदाय, निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने सगुण भक्ति के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम निर्गुण भक्ति के बारे में जानेंगे कि निर्गुण भक्ति क्या थी। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम निर्गुण का मतलब देखें, निर्गुण यानी कि बिना गुण के, मतलब कि इस भक्ति संप्रदाय के जो लोग थे वो ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते थे। निराकार ईश्वर यानी कि वो मानते थे कि जो ईश्वर है उनका कोई आकार नहीं है, ईश्वर एक आभा है, ईश्वर एक प्रकाश है जो कि पूरे संसार को दीप्तमान करता है, उजागर करता है। वो मानते थे कि जो ईश्वर है वो निराकार है। इसके अलावा निर्गुण शब्द जो है इसका मतलब होता है विशेषता के बिना। इसमें इस ट्रेडिशन या इस संप्रदाय के जो लोग थे वो भगवान के भौतिक गुणों को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जो ईश्वर है उनका कोई साकार रूप नहीं है, ईश्वर जो है वो निराकार है। तो ये उनकी सोच थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग हैं जो कि निर्गुण भक्ति शाखा को उत्तम मानते हैं, कुछ लोग सगुण भक्ति को उत्तम मानते हैं। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा है। जो लोग निर्गुण भक्ति को अच्छा मानते हैं वो ये तर्क देते हैं कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, क्योंकि जो लोग निर्गुण भक्ति करते हैं वो बस ये जानते हैं कि जो ईश्वर है वो हर जगह विद्यमान है, उनका कोई साकार रूप नहीं है, हर चीज़ में हर जगह ईश्वर का वास है। तो जो निर्गुण भक्ति शाखा के लोग हैं वो ये मानते हैं, एंड इसीलिए ईश्वर के प्रति उनके मन में पूर्ण समर्पण भी होता है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं निर्गुण भक्ति तथा सगुण भक्ति के बारे में। इसके अलावा जो लोग निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे वो भगवान की भक्ति तथा पूजा तो करते थे, लेकिन निराकार रूप में, मतलब कि वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वो सिर्फ भगवान में ध्यान लगाते थे। ठीक है, निर्गुण दो शब्दों से मिलकर बना है, निर तथा गुण। निर जो है ये एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है बिना, एंड गुण का मतलब तो आपको पता है गुण या भक्ति। तो निर्गुण जो है इसमें इसका मतलब होता है ऐसी भक्ति करना जिसमें गुणों पर ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, बिना गुण के भक्ति करना, तो ये इसका मतलब होता है। एंड ये जो निर्गुण शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा के जो लोग थे वो सीखने पर ज़्यादा फोकस करते थे। वो धर्म ग्रंथों का जो लोग तिरस्कार करते हैं उनका विरोध करते थे। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि धार्मिक ग्रंथों में विश्वास नहीं रखते, वो मानते हैं कि ये किसने लिखा है हम नहीं जानते, तो ऐसे लोगों का वो विरोध करते थे निर्गुण भक्ति शाखा के लोग। ठीक है, वो धर्म ग्रंथों पर ज़्यादा जोर देते थे, धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर जोर देते थे, एंड मूर्ति पूजा जो थी उसमें वो ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, क्योंकि वो भगवान के ईश्वर के निराकार रूप की पूजा करते थे। इसके अलावा ये जो निर्गुण भक्ति शाखा के लोग थे ये ब्राह्मणों की सर्वोच्चता का भी विरोध करते थे। वो मानते थे कि जो ब्राह्मण है वो सर्वोच्च नहीं है, जितने भी लोग हैं सबको ईश्वर ने बनाया है, तो सभी लोग ईश्वर के लिए समान हैं। तो वो ये चीज़ मानते थे। एंड उस टाइम पर जो जाति आधारित भेदभाव होता था, जातिगत भेदभाव होता था, वो उसका भी विरोध करते थे। वो मानते थे कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो निर्गुण कवि संत जो थे उन्होंने इस चीज़ को भी ठीक किया। जो भी कमियां आ गई थी समाज में उन कमियों को दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा वो मानते थे कि जो ईश्वर हैं वो हमारे मन के भीतर निवास करते हैं एक प्रकाश के रूप में, जिसे हम अंतरात्मा बोलते हैं। एंड हमारे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी संदेह है किसी भी चीज़ को लेकर, या जितने भी हमारे प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर, उन सभी का आंसर हम ध्यान करके, मेडिटेशन करके पा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वो मानते थे। एंड निर्गुण भक्ति शाखा के लोग मानते थे कि जो ईश्वर है वो निराकार है, शाश्वत यानी कि सदा रहने वाले हैं, गैर अवतार
मतलब कि वो मानते थे कि ईश्वर जो है उनका कोई अवतार नहीं है। एंड अवर्णनीय मतलब कि ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनकी सुंदरता का, उनके रूप रंग का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो इतने ज़्यादा सुंदर है कि उनका हम वर्णन ही नहीं कर सकते अपने शब्दों में, हमारे पास इतने शब्द है ही नहीं। तो ये भी वो मानते थे कि जो ईश्वर हैं उनके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है। ठीक है। एंड जो ईश्वर है उनका प्रकाश ही पूरे संसार को रोशनी प्रदान करता है, ये उनकी विचारधारा थी। इसके अलावा उनके सिद्धांतों में 3 संप्रदाय जो है वो शामिल हैं, वैष्णव भक्ति, नानापंथी आंदोलन तथा सूफीवाद। ये तीनों जो संप्रदाय थे ये भी निर्गुण भक्ति संप्रदाय के ही समान है, मतलब कि कुछ समानता इन समुदायों में भी निर्गुण भक्ति की है। ठीक है। जैसे सूफीवाद जो होता है, जो कि इस्लाम में होता है, उसमें भी निर्गुण भक्ति की जाती है। ठीक है। एंड जो नानापंथी आंदोलन हुए थे उसमें भी निर्गुण भक्ति को ही जोर दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा वे मानते थे कि जो निर्गुण भक्ति है ये ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की अभिव्यक्ति है, मतलब कि निर्गुण भक्ति का मतलब है कि हमने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया है। ठीक है। इसके अलावा सगुण भक्ति जो थी उसमें क्या था, उसमें मूर्ति पूजा की जाती थी ज़्यादा। एंड ईश्वर जो थे उनको साकार रूप दिया गया है सगुण भक्ति में। जैसे मूर्ति पूजा जो की जाती है उसमें ईश्वर का साकार रूप की वो पूजा करते हैं सगुण भक्ति संप्रदाय के लोग। लेकिन अगर हम निर्गुण भक्ति संप्रदाय के लोग देखें तो वो ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं करते, बल्कि वो ईश्वर में ध्यान लगाते हैं। ठीक है। एंड निर्गुण भक्ति जो है ये निरपेक्ष के प्रति संकेत है, जो दिव्य शक्ति है, जो ब्रह्मांड व अजनबियों के सामान्य स्तरों को स्थापित करती है। ठीक है। मतलब कि निर्गुण भक्ति जो है इसमें जो इस संप्रदाय के लोग होते हैं निर्गुण भक्ति के, वो मानते हैं कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है उसमें एक दिव्य शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं है, जो कि निराकार है। एंड उसके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अवर्णनीय है। एंड वही शक्ति है, वही दिव्य शक्ति है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। इस पृथ्वी पर जो जीव जंतु रह गए हैं, जो मनुष्य रह गए हैं, उनके चक्र को संभाल रही है। ठीक है। तो ये उनकी विचारधारा थी निर्गुण भक्ति संप्रदाय के लोगों की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।